नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज नई संसद का पहला दिन था। सब कुछ देखना वहाँ बहुत दिलचस्प लग रहा था। लेकिन पहले ही दिन मोदी सरकार ने आधी आबादी को खुश करने के लिए इंतज़ाम कर दिया। यानी कि उन्होंने आधी आबादी को अपने पाले में कर लिया। मंगलवार को सरकार ने बहुप्रतीक्षित अवेटेड महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया और 2024 के चुनाव से पहले इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। तो इसी पे बात करते हैं कि इस बिल से बीजेपी को कितना लाभ होने वाला है और विपक्ष क्यों इतना चिल्ला रहा है। दोस्तों, संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब-करीब 3 दशक से पेंडिंग है। ये मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने रेज़ किया था और 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित कर दिया था। तब सपा और राजद ने बिल का विरोध किया और उस समय यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी भी दी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग चला रहा है। सपा और राजद महिला ओबीसी के लिए अलग कोटे की मांग कर रहे थे। ये उनका परसेप्शन था। इस बिल का विरोध करने के पीछे सपा और राजद का ये तर्क था कि इससे संसद में केवल शहरी महिलाओं का ही रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और दोनों पार्टियों की ये मांग थी कि लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा रिजर्वेशन बिल में से 1/3 सीट का कोटा पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए होना चाहिए। अब इसे कई शर्तों के साथ लाया गया इस बार इससे परिसीमन के बाद लागू करने की बात कही गई है। यानी कि जो बिल पेश किया गया है, उसके साथ कई और चीज़ें भी हैं हिडन, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर के सवाल उठाया है और उन्होंने ये पूछ लिया है कि आखिर परिसीमन के प्रावधानों को शामिल क्यों किया गया है? अब उन्हें बहुत जल्दी लग रही है। अगर ये प्रावधान इसमें शामिल ना हो, तो शायद से राइट नाउ इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पहले महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा 2024 के चुनाव से पहले, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है। इसके उलट बीजेपी महिला आरक्षण बिल को ला करके वाहवाही पाने में कामयाब हो गई है, आपने देखा ही। और उसका दावा है कि जो काम दशकों से नहीं हो पाया, उसने उसके लिए हिम्मत जुटाई और एक झटके में करके दिखा दिया और इसमें कोई दो राय नहीं है, हिम्मत दिखाई है। अब ये शुरू हुआ है, तो फिर सिरे भी चढ़ेगा। इसीलिए इसको मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अच्छा, चुनावी नतीजों पे इसका कितना फ़र्क पड़ेगा और विपक्षी दल क्या चाहते हैं, क्योंकि वहाँ भी इसका क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 2028वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक, इसको नया नाम दिया गया है और ये सुनने में बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। जहां सरकार इसे लाने के लिए वाहवाही लूट रही है, तो विपक्ष इसमें अब कमियां निकालने में जुट गया है। आज मैंने बहुत सारे ट्वीट देखे कांग्रेसियों के, कुछ उसमें इंडिया अलायंस के लोग भी थे। उन सब में मतलब जलन की बदबू आ रही थी, कुछ ना कुछ कमी की बात हो रही थी। अन्यथा मैं आपको स्क्रीन पे वो सब ट्वीट भी दिखाती। देश की आधी आबादी से जुड़ा होने के कारण सच में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है और ये संसद और विधानसभाओं की तस्वीर जो है निश्चित रूप से बदलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिल को ला करके बीजेपी ने तुर्क का इक्का चल दिया है। इसके ज़रिए बीजेपी ये दिखाने में कामयाब हो गई है कि उसे महिलाओं की परवाह है
वो महिलाओं के प्रति संजीदा है, फ़िक्रमंद है। ट्रिपल तलाक की तरह महिला आरक्षण को भी बीजेपी 2024 की चुनावी पिच पर मास्टर स्ट्रोक की तरह ही प्ले करने वाली है और पूरी ताकत के साथ वो इस पर महिलाओं की सिंपैथी गेन करेगी। अब इतनी मेहनत होगी तो ऑब्वियसली सिंपैथी गेन तो करेगी। विपक्ष की अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब विपक्ष की इसकी खामियां गिनाएगा तो बीजेपी के पास इसकी काट होगी, उसके पास हथियार होगा उनके तर्क को काटने के लिए। तुरंत उनका जवाब हो क्या होगा? उनका जवाब ये होगा कि अब तक विपक्ष ने इसे क्यों लागू नहीं किया? ऐसे में जब सरकार इसे लेकर के आई है तो विपक्ष का चिल्लाने का कोई नैतिक आधार नहीं बनता। महिला आरक्षण का मुद्दा काफ़ी समय से पेंडिंग चला आ रहा था। कभी दोनों सदनों में ये पास नहीं हो पाया। ऐसे में इसने काफ़ी हलचल पैदा की। मतलब हद हो गई इस बिल को लेकर के तो। उससे ये पता चलता है कि महिलाओं के प्रति पिछली सरकारें कितनी संजीदा थीं। लेकिन काफ़ी हद तक ये एक तरह का बज़ क्रिएट करने का जो है ना, उसमें ये सफल होगा और मौजूदा सरकार जो है उसको इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, विधेयक ये कहता है कि परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा। ये 15 वर्षों तक जारी रहेगा। आप गौर कीजिए दोस्तों, परिसीमन शुरू होने के बाद लागू होगा महिला आरक्षण बिल जो है और 15 वर्षों तक जारी रहेगा। हर परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला-बदली होगी। अब इस पे आप पार्टी ने सवाल उठा दिया है कि परिसीमन और जनगणना के प्रावधानों को क्यों शामिल किया गया है? इसका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। उसने ये मांग की है कि परिसीमन और जनगणना के प्रावधानों को हटाया जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महिला आरक्षण को लागू किया जाए। यानी कि उन्हें बहुत जल्दी हो रही है। वो चाहते हैं कि नियम, कानून सब ताक पे रख दिए जाएँ। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जिस समय कोई नई चीज़ लागू की जाती है तो उसके साथ बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, तब तक कोई भी प्रावधान जो है लागू नहीं किया जा सकता। और कुछ बहुत सारी शर्तें हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक की भी, यानी कि इनकी डिकोडिंग करनी पड़ेगी। इस प्रावधान के मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षण नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जा सकेगा। वेरी फ्रैंकली, महिला आरक्षण लागू होने की राह में अभी 2 रोड़े हैं। 2 रोड़े हैं, पहला रोड़ा है जनगणना, दूसरा परिसीमन। तो ये ग्राउंड पे होने वाला काम है और ये काम टाइम टेकिंग काम है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि महिला आरक्षण का प्रावधान 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही लागू होगा। यानी कि इस बार तो इस पे बात हो रही है, इस पे फ़ायदा लिया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो क्रियान्वयन है वो 2039 में होगा, 2029। तो आरक्षण शुरू होने के 15 साल के बाद प्रावधान प्रभावी होना बंद हो जाएँगे। इस पे भी विपक्ष को ऐतराज़ है कि आखिर महिला आरक्षण के लिए 15 वर्ष की अवधि क्यों सीमित रखी गई है? दोस्तों, संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनके लिए ये कहा गया था कि ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद खत्म हो जाएँगी। लेकिन उनकी ओर किसी ने गौर ही नहीं किया। अब बीजेपी सरकार उनकी ओर गौर कर रही है और उनमें या तो चेंज कर रही है या तो उनको खत्म कर रही है। इस आप स्पेशल जो सेशन है इसमें देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। फ़िलहाल मैं
नारी शक्ति वंदन विधेयक की बात करती हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षित सीटों में 1/3 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और दूसरी बात ये है कि विधेयक के अनुसार प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला-बदली भी होगी। तो ये विधेयक ये भी कहता है कि इसको केवल हवा में ही नहीं रखा गया है। सरकार ने जो आज इसके लिए बात की है, उसने इस पे पूरा होमवर्क किया है, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया था। आपने बहुत बार इस बिल के बारे में सुना, कई बार तो हमने इस पे रिपोर्टिंग की, जब भी सेशन होता था, लेकिन कभी ये सिरे चढ़ा नहीं। खैर, इस बार इतनी सारी चीज़ों पे काम हुआ है, तो डेफ़िनेटली अब इस पे आगे भी काम होगा। भले ही ये 5 साल के बाद इसका फ़ायदा मिले, लेकिन इसका फ़ायदा मिलेगा। अब विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये 15 साल के लिए है। और उनका सबसे बड़ा जो दुःख है, जो दर्द है, वो ये भी है कि ये उनकी सरकारों ने शुरू किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए। तमाम सारी चीज़ें हैं जो कल आप देख सकते हैं, परसों आप देख सकते हैं, उसके बाद भी आप देखेंगे। लेकिन इस पे आज सदन में जब चर्चा होगी, तब आप देखिएगा कि इस पे क्या-क्या हंगामे होंगे। क्योंकि आज केवल इसका नाम भर लेने के बाद खड़गे साहब इतने नाराज़ हो गए, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी जब बोल रहे थे, तब भी उनका जो बॉडी जेस्चर था, वो देखने वाला था। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उनसे छिन गई है और सामने वाले ने अपनी जेब में रख ली है। अब उसको दिखा रहा है कि वो उसकी है। कहने का मतलब ये है कि इन सरकारों ने इस विधेयक को लागू नहीं किया। अब जब लागू हो रहा है, तो ऑब्वियसली पेट में थोड़ा तो दर्द होगा ना। इसलिए आज काफ़ी हंगामे, काफ़ी दिलचस्प नज़ारे देखने को मिलेंगे और जब ये लागू हो जाएगा, तो लोकसभा की जो 453 सीट्स हैं, उनमें 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएँगी और इस पे बहस जब होगी, तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ पेज हैं इसके, उन पे भी डिस्कशन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन बाद में ही लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पे होगा, ये भी एक पेज है। और 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन ऑलमोस्ट असंभव है। इस फॉर्मूले के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ये 2029 में ही लागू होगा, 2029 और लोकसभा या इससे पहले कुछ विधानसभा चुनाव में लागू हो सकता है। लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा। ये आप कन्फर्म मानिए, बाकी आज आप बहस देखिएगा, कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपने इसे पसंद किया है तो इसको लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपनी टिप्पणी ज़रूर दें आप और चैनल देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।